We have started recording also, and we are live on Facebook. Great, guys. Soapbox Talks welcomes everyone. I am really enthused and extremely delighted to see the number of participants also going up like the cricket score, because we have sportsmen here today. So, friends, I will pass on the baton to Khyati Mehta, who will start the proceedings of the meeting today. Thank you so much. I welcome all our speakers and viewers to Soapbox Talk Show's 11th event. Welcome Umesh Bhai in that case, and let the people gather the question and we ask them in one go if you say. Yep. Okay, Umesh thank you Bhai, very much. the platform is yours. Yeah, Khyati, thank you very much. Yes. Yeah, welcome to all to the Soapbox Talk for the second speaker. And today I will going to invite you, my best friend, Prakash Chande, who is a multi-personality. Like he is a businessman, he is a yoga instructor, actor, director, singer, and is running a musical institute in Mulund also. And he's my partner in the Voice of Indian karaoke singing competition. And the best part today, he will focus on the memory expert, how we can learn, how we can remember so many things in spite of whatever construction, like हमारे जीवन में जो भी बाधा है, जैसे बड़े बड़े नंबर्स है, देन अपने ईमेल आईडीज है, पासवर्ड है, और बच्चे लोगों को जैसे लेसन में पढ़ने में कैसा ये चीज इम्प्रूव या हेल्प हो सकती है, तो ये सभी बारे में मेरे हैंडसम और डायनेमिक पर्सनालिटी प्रकाश चंदे आज हमें इस मेमोरी एक्सपर्ट के ऊपर काफी कुछ हमें टिप्स देंगे. So I welcome Mr. Prakash Chande. Please, now the floor is yours. Thank you. Hello, hi friends. How are you? All are fine. Yes, good evening. आज का विषय है हमारा मेमोरी पावर. व्हाट इज मेमोरी पावर? तो मेमोरी पावर वो नहीं है कि हमें सब कुछ याद रहे, जब भी जरूरत पड़े तभी वापस उसको रिकलेक्ट कर सके, दैट इज मेमोरी पावर. और मेमोरी ऊपर वाले ने हमें बहुत दी है. सिर्फ बादाम खाने से मेमोरी बहुत सारी बढ़ती है ये मत सोचो, उसकी कुछ टेक्निक होती है. ऊपर वाले ने सबको दी है. एवरीबडी कैन रिमेम्बर एनीथिंग. पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो याद नहीं रख सकता है. सबकी मेमोरी पावरफुल होती है. सिर्फ ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी हो सकती है. वो दो प्रकार होते हैं. हम जो भी पढ़ाई करते हैं या दूसरे काम करते हैं वो याद करने की कोशिश करते हैं, हमें कितना याद रहता है, जितना हम याद रखने की कोशिश कर सकते हैं. तो जो याद रखने की कोशिश करेंगे वही हमें याद रहेगा. अदरवाइज हम अपना बीवी का नाम भी भूल सकते हैं. Am I right, भरत भाई? Yes, yes. बीवी का बर्थडे भूलना एकदम कॉमन बात है, क्योंकि जो हमें याद रखना है वही हम याद रख सकते हैं. तो सबसे पहले इसका टर्म है कि हमें क्या याद रखना है, और हमारी अवेयरनेस बहुत जरूरी है. हम नींद में याद नहीं रख सकते हैं, और या तो हम कोई नशा करके याद नहीं रख सकते हैं. तो याद करने के लिए हमारा ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए. तो जब भी हमें कुछ याद करना हो तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज हमें याद करनी है. अदरवाइज हम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हजारों लाखों लोग मिलते हैं, लेकिन सभी के चेहरे और सभी एक्टिविटी हम देख पाते हैं लेकिन याद नहीं रख सकते हैं. लेकिन उसमें से कुछ बातें हम याद रख सकते हैं. तो चलिए आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहूंगा, और मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम क्या क्या कैसे याद कर सकते हैं. क्या आप देख सकते हो स्क्रीन पे? Yes, we can see. Yes, we can see. या मेमोरी पावर. गणेश जी का नाम लेके हम स्टार्ट करेंगे. हम इतना बड़ा नंबर, आपके सामने एक बैनर दिखता है जो मैंने डेमो दिया था, इतना बड़ा नंबर भी हम याद कर सकते हैं. ये 100 डिजिट का नंबर है. और इतना बड़ा नंबर उतना ही नहीं, अगर आपको पूछा जाए कि आपका मोबाइल नंबर का 7वां डिजिट क्या है, तो हम सोचने लगते हैं कि 982 ऐसा गिनने लगते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर 73, 75, 97 नंबर भी हम कोई पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ. लेकिन आज हमारे पास समय की पाबंदी है, तो ये सेशन को हम लंबा नहीं करेंगे. तो शॉर्टकट में आपको बता सकता हूँ कि कैसे हम याद करें. तो छोटी छोटी बातें हम आपको बताएंगे. देखो, एक टेक्निक है रिपीटेशन टेक्निक. टेक्निक नंबर 1 आप नोट कर सकते हो. रिपीटेशन टेक्निक, जो हम बार बार पढ़ेंगे, जिसको हम बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे,
जिसको बार बार महसूस करेंगे वो हमें याद रहता है, हमारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, छोटा बच्चा भी उसको याद कर लेता है, 2 साल का 1 साल का। इसको हम बार बार करते हैं, उसको रिपीटेशन टेक्निक कहते हैं। लेकिन रिपीटेशन टेक्निक में एक खामी ये है कि हम जो भी याद करते हैं ना, हमें तुरंत तो याद रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद और 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद हम 80% करीब करीब भूल जाते हैं। तो उसको याद करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें इस तरह से रिपीटेशन करना चाहिए। जो लोग स्कूल में खास करके एग्जाम देते हैं बच्चे, तो उसको फर्स्ट रिवीजन तुरंत करना चाहिए। एक बार पढ़ने के बाद तुरंत रिवीजन कर सकते हैं, और दूसरा रिवीजन 1 दिन के बाद, फिर 1 वीक के बाद, फिर 1 महीने के बाद, और फिर 3 महीने के बाद। और जरूरत के मुताबिक आप अपना शेड्यूल बना सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसको जोर जोर से पढ़ाई करना चाहिए, ताकि हम जो वाक्य जो भी हम देखते हैं उसको आंखों से देखना और कानों से सुनना, यानी हमारा मेमोरी पावर डबल होता है, हमें डबल याद रहता है। तीसरा मेथड है चंकी पांडे। ये बीच में कहां से आ गया? चंकी पांडे मेथड का नाम है चंकिंग मेथड। तो चंकिंग नाम याद रखने के लिए मैंने चंकी पांडे का फोटो डाला था, ताकि चंकिंग वर्ड हम बराबर याद कर सके, तो उसके साथ कनेक्टेड है। तो जिसका जो कनेक्शन रहता है वो हमें याद रहता है। चंकिंग का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। अगर हमारे पास 20, 25, 30 आइटम का लिस्ट हो तो हम इसे कैसे याद करेंगे? तो हम क्या उसको चंक कर देंगे। चंक मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। उसमें जो भी स्टेशनरी है उसको अलग करेंगे, फल है उसको अलग करेंगे, सब्जियां अलग करेंगे, शहरों का नाम अलग करेंगे, और पर्सन अलग करेंगे। तो हमें 4-5 ग्रुप याद करने पड़ेंगे, और 4-5 ग्रुप में से एक जन का भी नाम याद आया तो बाकी का 4-5 जन का याद नाम आता है। तो हर ग्रुप में 4-5 करके हम 25 चीज याद रख सकते हैं। 25 नहीं, ज्यादा भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये चंकिंग वन ऑफ द मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना हम सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे उतना हम ज्यादा याद कर सकते हैं। हमारे 5 सेंसेस है। अगर हम किसी एप्पल को याद करेंगे तो हमें याद करना है कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, और चमकता कैसे है, हाथ में लगाएंगे तो कैसा होता है, उसका स्मेल कैसा लगता है। तो जितना हम सेंसेस का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना हम उसको याद कर सकते हैं। एप्पल तो एक एग्जाम्पल है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे अमिताभ बच्चन भी हो, तो उसका आवाज, उसकी मूवी, उसका रूप रंग, उसके हाइट को याद करेंगे तो हमें उसका चेहरा भी याद आएगा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना। एक कल्पना चित्र बनाना है। हमारा ब्रेन है वो वर्ड को और डिजिट को याद नहीं रख सकता है। मोबाइल नंबर भी याद करना है तो उसको विजुअलाइज करना पड़ता है। या कोई वर्ड है आशा फोर्टिडा, तो अगर उसका मीनिंग नहीं पता है तो हमें याद करने में तकलीफ होती है। कोई चाइनीज या कोई अलग लैंग्वेज का वर्ड हमें याद करने में तकलीफ होती है। लेकिन जब तक हम उसको विजुअलाइज नहीं करते, उसको पिक्चर में या तो वीडियो में कन्वर्ट नहीं करते, हमें याद नहीं रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये 10 चीज हमें याद करनी है। पैरोट, हॉर्स, किचन, बेर, बुक, फुटबॉल, डायनासोर, वायोलिन और लीडर। इतना याद रखने के लिए हमें बार बार रिपीट करना पड़े। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बना के सुनाऊंगा तो एक बार में ही आप याद कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पैरोट है, तो हमें क्या स्टोरी बनानी है कि पैरेट है, उसका चेहरा जो है पैरेट का है, लेकिन उसकी बॉडी है वो हॉर्स की बन चुकी है। ये हमें स्टोरी में एक विजुअलाइज करना है। ये एग्जाम्पल है। या तो आप कह सकते हैं कि पैरेट का चेहरा हॉर्स का बन गया, एक, या तो थर्ड ऑप्शन है कि पैरेट जाके हॉर्स के ऊपर बैठ गया। हम इस पिक्चर के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर है, और हमारे कैरेक्टर यही सब है। पहला कैरेक्टर है पैरेट, दूसरा कैरेक्टर हो गया हॉर्स, फिर तीसरा कैरेक्टर हॉर्स के ऊपर हमने किचन लगा दिया, तो किचन हमारा तीसरा कैरेक्टर है। तो हॉर्स के ऊपर हमने किचन लगाया, तो 1 बाय 1 हॉर्स को हमको किचन के साथ कनेक्ट करना है, किचन को बैर के साथ कनेक्ट करना है। 4 नंबर पे हमने बैर याद करना था, तो हमने वही किचन जाके बैर के ऊपर लगा दिया, बैर को बांध दिया। फिर बैर क्या करा? बुक पढ़ने लगा। बैर अपनी बुक पढ़ने लगा। तो 5वीं चीज हमें बुक याद करनी है, तो बैर बुक पढ़ने लगा। अगर उसके बाद हमें याद करना है बॉल, तो हमें याद करना है कि बुक के साथ बॉल को कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि वो बुक किस चीज की है, तो समथिंग अबाउट रिलेटेड टू बॉल, तो बॉल के बारे में कुछ बता रही है। फिर हमें याद करना है डायनासोर को, तो डायनासोर ने वो बुक बैर के पास से खींच ली और अपने बच्चों को सिखाने लगा। उसके बाद हमें याद करना है वायोलिन, तो डायनासोर की नेक्स्ट एक्टिविटी को हम लेंगे वायोलिन, तो डायनासोर को वायोलिन के साथ जोड़ देना है। तो डायनासोर वायोलिन बजाने लगा। रियल में भले वो बजावे ना बजावे, लेकिन हमारी कल्पना में तो सब कुछ हो सकता है, हमारे इमेजिनेशन में सब कुछ हो सकता है। आगे जैसे हमने वायोलिन बजाने के सुना,
तो टीवी में देखा तो एक नेता, एक लीडर वायलिन बजा रहा था। उसका काम है नेतागिरी करना, लेकिन उसको एक हॉबी है, ताकि उसने एक टीवी में एक शो रखा था। तो वो नेता को हम याद करने के लिए क्या करेंगे, वायलिन के साथ नेता को कलेक्ट करेंगे। तो 8 के बाद 9 नंबर पे नेता आ गया। उसके बाद हमको बाइक कनेक्ट करना है, तो नेता वो शो खत्म करने के बाद बाइक के ऊपर घर पे गया, तो 10 नंबर के ऊपर बाइक आ गया। अभी आप आंख बंद करके 10 सेकंड, आपको 10-15 सेकंड में आप याद करो कि 10 का 10 चीज याद आती है कि नहीं। भरत भाई, उमेश भाई, ख्याति जी, ये जो पहले था तोता, अनम्यूट कर सकते हैं आप एक आधी मिनट के लिए। इसको याद रह गया, कोई बता पाएगा? मैंने तो काफी कोशिश की आपके साथ साथ। ओके, आप आंख बंद करके याद करना। अभी समय की मर्यादा है, चलिए हम बाद में ले लेंगे, और आगे कुछ करना तो बाद में सोचेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो पासवर्ड, आजकल का युग ऐसा है कि लोगों को पासवर्ड बहुत याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज में पासवर्ड जरूरी है, चाहे मेल हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, कुछ भी हो, तो पासवर्ड आपको याद करने पड़ते हैं। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए? लोग क्या करते हैं, पासवर्ड के लिए अपने बच्चे का या खुद का बर्थडे डाल देते हैं आपके नाम के पीछे। तो हैकर्स को इजी हो जाता है, उसको कुछ नहीं करना है, 2-3 बार ट्राई करना है, बर्थडे ट्राई करना है, नाम ट्राई करना है, तो अपने आप हैक हो जाता है। तो वो इजी होता है हैकर्स के लिए। लेकिन पासवर्ड कैसा होना चाहिए कि हमारे लिए इजी हो, लेकिन हैकर्स के लिए वो डिफिकल्ट हो। देखो यहाँ पे एक पासवर्ड दिख रहा है, ख्याति जी, यहाँ पे आपको पासवर्ड दिख रहा है, बी कैपिटल एच कैपिटल, फिर DDCS@7OB दिख रहा है। ये पासवर्ड याद रखने में थोड़ा मुश्किल है ना, राइट? लेकिन हमारे लिए इजी है। कैसे? तो आपको पासवर्ड को बनाने की जो अपना बनाने का तरीका जो होता है, उसको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक फेवरेट मूवी का नाम आपको इसके बीच में डालना है। जैसे HDDCS जो है, पहला ऊपर फर्स्ट पासवर्ड है HDDCS, मेरा फेवरेट फिल्म है हम दिल दे चुके सनम, वो तो हमें याद रहेगा कि नहीं, बराबर है। और मेरा लकी नंबर है 7, तो मैंने लिखा @7, वो भी मुझे याद रहेगा। तो इतना तो मुझे हमेशा याद रहेगा, HDDCS@7, ये हमेशा मुझे याद रहेगा। उसके आगे पीछे मैं क्या करूंगा, जिसका पासवर्ड, समझो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पासवर्ड है, तो मैं आगे बी और पीछे ओ भी लिखा, या तो आप आगे बी और लिखो, पीछे बी लिखो। लेकिन किसी को कैसा दिखता है वो पासवर्ड, इस तरह से दिखता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमारे लिए तो बहुत आसान है। तो जैसे मेरा फिल्म का फेवरेट ये फिल्म है, तो आपका जो फिल्म, गाना है, कुछ भी 4-5 डिजिट का होना चाहिए, या 4-5 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसको आप मिक्स कर सकते हैं, कोई भी 1-2 कैरेक्टर को आप कैपिटल कर सकते हैं, वो आपको याद रखना है। ताकि आपके लिए 50 भी पासवर्ड बना देंगे, आगे पीछे का खाली 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर चेंज करना है, तो आपको याद रहेंगे। तो पासवर्ड याद रखना भी कितना इजी है। चलिए, यहाँ पे मैं स्लाइड शो जो है, यहाँ पे अपना खत्म होता है स्लाइड शो। अभी मैं शेयरिंग खत्म कर रहा हूं। अभी थोड़ा मेमोरी के बारे में थोड़ा और बताऊंगा मैं। स्टॉप शेयरिंग करता हूं मैं। स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं वहां से। No, you have on the top that option. Red color Top button is there. share. हाँ है, ओके ओके, चलिए ओके, इतना हमने जाना। तो एक टेक्निक, आपको कैसा लगा ये टेक्निक? अच्छा, Superb. ये हो गया टेक्निक। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिसमें हम बड़े बड़े नंबर, नाम, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, GST नंबर याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि कुछ योगा के कुछ आसन है, जैसे कि शीर्षासन, जिसमें सिर नीचे और पांव ऊपर हो, ऐसे कोई भी आसन। तो हमारे ब्रेन को ब्लड अच्छी तरह से मिलता है। जितना अपने ब्रेन को ब्लड मिलेगा, उतना उसको पोषण मिलेगा और हमारा ब्रेन एक्टिवेट होगा। और कुछ एक्सरसाइज है, अब मेडिटेशन भी करेंगे अच्छी तरह से। डेली मेडिटेशन अपने ब्रेन को शार्प करता है और शांत करता है। याद करने के लिए वो अच्छा, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा है। कुछ एक्सरसाइज है, हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्सरसाइज।
आप ध्यान से देखिएगा, हमारा लेफ्ट ब्रेन है हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और हमारा राइट ब्रेन है वो हमारा लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो दोनों को साथ में एक्टिवेट करना है। हम क्या कर सकते हैं, या तो हम हमारे हाथ को इस तरह से घुमा सकते हैं, सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, या तो इस तरफ घुमा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड को समझो हमें इस तरफ घुमाना है और राइट हैंड को इस तरफ घुमाना है, या तो राइट को इस तरफ, एक साथ में दोनों करना है। ट्राई कीजिए एक बार ट्राई कीजिए। लेफ्ट को क्लॉकवाइज और राइट को एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों में से उल्टा। ओके, दूसरी बात ये होता है थंब, दूसरे हाथ से विक्ट्री का वी। ओके, अभी चेंज करना है पोजीशन, दिस टाइप। धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, दिख रहा है, कोशिश कर सकते हैं। ओके, लेकिन शुरू में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन बाहर धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करने के बाद आपका ब्रेन शार्प होगा, और ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और भी कुछ एक्सरसाइज जैसे कि अंगूठा और ये दोनों एक उंगली एक डायरेक्शन में, दिस ऐसी कुछ एक्सरसाइज है, काफी सारी एक्सरसाइज है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैंने 3-4 एक्सरसाइज बता दी। तो आगे एक्सरसाइज करना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बताते रहूंगा, वीडियो भेजते रहूंगा, SMS करते रहूंगा, व्हाट्सएप करते रहूंगा, और भी थोड़ा कुछ बताऊंगा मैं इसके बारे में। तो आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी ऐसी करनी है। हम सब कुछ आंखों से देख के करते हैं, घर में जाते हैं, किचन में जाते हैं, पानी पीते हैं, पानी का ग्लास रखते हैं। तो हमें कोशिश करनी है, एक बार जिस दिन घर पे ज्यादा कुछ बीच में सामान ना हो, कांच ना पड़ा हो, ग्लास ना पड़ा हो, या कुछ टूटे फूटे नहीं, टीवी वगैरह संभाल के आपको आंख बंद करके अपने घर में किचन तक जाना है, पानी पीना है, पानी पी के ग्लास अपनी जगह पर रखना है और वापस आना है, सोफे पे बैठना है। ये सारी ऐसी एक्सरसाइज है। दूसरा, लेडीज ये भी काम कर सकती है, घर में मसाले होते हैं, हल्दी है, धनिया है, अदरक है, ऐसे छोटे छोटे उसके पाउडर जो होता है, ऐसे 5-10 मसाले के पैकेट बनाओ और अपना आंख बंद करके स्मेल करके चेक करो कि इसमें कौन से मसाले हैं, इसमें हल्दी है या धनिया है। आंख से नहीं देखना है, सिर्फ स्मेल से। उससे हमारे ब्रेन के अंदर नए नए पाथ बनते हैं और हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है। पजल गेम खेलो, उससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है, पजल सॉल्व करने से। तो नया नया गेम, वो भी हमारा, जैसे स्पोर्ट्स का एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, उससे भी हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है। ये सारे बहुत कुछ पैरामीटर्स है। और कुछ एक्टिविटी है, समझो भरत भाई आप अपने घर से ऑफिस तक जाते हो और एक ही रूट पकड़ के जाएंगे, गूगल मैप का इस्तेमाल करोगे, तो उससे क्या होगा, गूगल मैप को हम फॉलो करते हैं, तो गूगल मैप को फॉलो करेंगे तो हमारा ब्रेन खाली गूगल मैप को देख रहा है, रास्ते को नहीं देख रहा है। और दोबारा हम वही रास्ते पे जाने की कोशिश करेंगे तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन से रास्ते से आए थे। उसके लिए वापस गूगल मैप का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारा ब्रेन का इस्तेमाल करना है तो डिफरेंट रास्ता, डिफरेंट रूट इस्तेमाल करो, आपका ब्रेन शार्प होगा। और हम जो एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका हैंड कर्चीफ आप राइट जेब में रखते हो ऑलवेज, तो लेफ्ट ब्रेन में रखने की कोशिश करो, लेफ्ट जेब में। और लेफ्ट में रखते हो तो एक हफ्ता राइट में रखो, एक हफ्ता लेफ्ट में रखो। फिर आप अपना नाम, आप राइटी हो समझो या लेफ्टी हो, जो भी हाथ से आप लिखते हो, तो कोशिश करो कि एक हफ्ता एक पैराग्राफ आप लेफ्ट हाथ से भी लिखोगे अगर राइटी है तो। और आपका नाम एक हाथ से लिखो और सरनेम दूसरा हाथ से, दोनों साथ में लिखो। या एक लेटर ए लेफ्ट से लिखो, बी राइट से लिखो, या एक ट्रायंगल ड्रॉ करो लेफ्ट से और स्क्वायर ड्रॉ करो राइट से। या तो एक साथ में एक हाथ से सीधा लाइन करो, एक हाथ से क्रॉस लाइन, इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। कोशिश कर सकते हैं सभी लोग। या तो दोनों हॉरिजॉन्टल होता है या तो दोनों वर्टिकल होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन दो ब्रेन है, लेकिन हम दोनों को साथ में भेजते हैं। आपके घर में अगर वर्कर है, 2 वर्कर है, तो दोनों बोलेंगे मैं तो या तो एक ही जगह पे दोनों जाएंगे, एक दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। तो दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, करा सकते हो। और आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। मल्टीटास्किंग करना हर वक्त अच्छा नहीं होता है, ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो। चलिए, तो आज मैंने जो ब्रेन के बारे में बताया, तो आज के लिए समय का ध्यान रखते हुए
इतना काफी है. got a lot of appreciation for Prakash ji and Amit ji. Everybody is really, they have flooded their responses with excellent, inspiring, amazing. So, and we have got amazing answers also from all the speakers. I think all of you are answered well. So here we would further like to go to the closing ceremony. So Bharat bhai, can we now conclude towards this session? Yeah, first of all, I would like to thank today's speakers, Amit Bhai Modi, for your wonderful session, and Prakash Chande, and both the hosts for their wonderful hosting, Khyati Mehta and Umesh Bhai.